हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं राजस्थान की सभ्यता वाले हिस्से में या राजस्थान की सभ्यता वाला जो पार्ट है मित्रों, उसके अंदर बागोर सभ्यता के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मित्रों, बागोर जो है वो भीलवाड़ा ज़िले में है और राजस्थान का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। बागोर से हमें सर्वप्रथम पशुपालन के जो अवशेष हैं मित्रों वो प्राप्त होते हैं। भारत में बागोर से प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, भीलवाड़ा में जो ये सभ्यता विकसित हुई, भीलवाड़ा ज़िले के बागोर में, भीलवाड़ा जो ज़िला है वो कोठारी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर। और मित्रों, इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो 1967 से लेकर 1969 में हुआ। इन 2 सालों में इसका उत्खनन किया गया और इसका जो उत्खनन है मित्रों डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा किया गया। इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है डॉक्टर L.S. लेशनिक। कौन है? डॉक्टर L.S. लेशनिक। ये जो डॉक्टर L.S. लेशनिक है मित्रों, ये पश्चिमी जर्मनी के एक व्यक्ति थे, पश्चिमी जर्मनी के पुरातात्विक थे और इन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र का इस सभ्यता के उत्खनन में सहयोग दिया। मित्रों, आगे हम बागोर सभ्यता के बारे में जानें तो बागोर से हमें प्राचीनतम पशुपालन के 5000 वर्ष पूर्व के पशुपालन या प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं। मित्रों, बागोर जो है वो पाषाण काल का सबसे संपन्न जो क्षेत्र है, संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल कहा जाता है, जहाँ से मित्रों कृषि व पशुपालन दोनों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। कृषि व पशुपालन के बारे में मित्रों बता चुकी हूँ कि 5000 वर्ष के पूर्व के जो पशुपालन के अवशेष हैं वो हमें बागोर से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कृषि के जो अवशेष हैं मित्रों, तो यहाँ से 14 प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। 14 प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मित्रों, बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति संग्रहालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिम। ये मित्रों इसका उपनाम है आदिम संस्कृति संग्रहालय। इसके अलावा मित्रों बागोर को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। एक इसका और उपनाम है मित्रों महासतियों का टीला। किसको कहा जाता है महासतियों का टीला? बागोर को। ये 2 जो है मित्रों इसके उपनाम हैं। मित्रों, बागोर में हमें जो वस्तुएं मिली हैं उनमें मछली पकड़ने का कांटा, मछली मारने का, शिकार करने का, चमड़ा सीलने का और चमड़े में छेद निकालने के हमें औजार प्राप्त हुए हैं। सबसे विशेष मित्रों यहाँ से जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है वो स्वास्तिक का चिन्ह है। मित्रों, स्वास्तिक का चिन्ह हमें हड़प्पा से भी प्राप्त होता है और स्वास्तिक के चिन्ह का मतलब ये है कि ये लोग इस चिन्ह का प्रयोग जो था वो वास्तु दोष को दूर करने के लिए करते थे। वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। यानी कि स्वास्तिक चिन्ह जो था इसको आज जिस रूप में हम अपने अध्यात्म से जोड़ते हैं, अपने धार्मिक कार्यों से जोड़ते हैं, उस टाइम भी ये जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसको अच्छा माना जाता था, शुभ माना जाता था। स्वास्तिक का जो चिन्ह है मित्रों, स्वास्तिक के चिन्ह को क्या माना जाता था? शुभ माना जाता था। मित्रों, इस सभ्यता का प्रथम स्तर मानव आखेट से संबंधित है। वही बात
जब हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से लेकर और अब तक जो मानव में ने जो विकास किए हैं मित्रों, वो सभी जो स्तर हैं वो हमें बागोर से प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो है इसका मिलना यहाँ से हमारे लिए इस बात का संकेत है कि बागोर जो सभ्यता के जो लोग थे वो अध्यात्म की दृष्टि से काफ़ी उन्नत लोग थे, अध्यात्म की दृष्टि से उन्नत लोग थे मित्रों। बागोर सभ्यता के बारे में इतने ही फैक्ट है। इसके बाद जो अगली सभ्यता रेड, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।